बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयन पर। ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोगों को मोनो एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयन की नॉलेज नहीं है तो आपको केमिस्ट्री की मैक्सिमम चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। तो नेमिंग तो आपको आएगी नहीं, ये तो पक्का है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो ले रहे हैं वो मोनो एटॉमिक आयन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मोनो एटॉमिक आयन ले रहे हैं। अब देखिए, आयन हम किसे कहते हैं? आयन हम उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। चाहे तो वो चार्ज पॉजिटिव हो और चाहे वो चार्ज कैसा हो? नेगेटिव हो। तो जिनके भी ऊपर चार्ज हो वो आयन होते हैं। तो कहने का मतलब है ऑल चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम मोनो एटॉमिक आयन देख रहे हैं। सबसे पहले देखें, जो आयरन है, जो लोहा है, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। एक तो आयरन Fe2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक आयरन Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यदि आयरन के ऊपर +2 चार्ज हो तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में फेरस आयन कहते हैं, और यदि आयरन के ऊपर +3 चार्ज हो तो हम लोग इसको फेरिक आयन कहते हैं। तो आयरन के ऊपर यदि +2 चार्ज है तो फेरस आयन, और +3 चार्ज है तो फेरिक आयन होते हैं। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि फेरस आयन क्या होता है और फेरिक आयन क्या होता है। +2 चार्ज तो फेरस आयन और +3 चार्ज होता है तो फेरिक आयन होता है। ऐसे ही जो कॉपर होती है, कॉपर के भी दो आयन हैं, एक तो Cu+ है और एक Cu2+ है। यदि कॉपर के ऊपर +1 चार्ज हो तो इसको केमिस्ट्री में हम लोग क्यूपरस आयन कहते हैं, और यदि +2 चार्ज हो तो हम लोग इसको क्यूपरिक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूपरिक आयन कहते हैं। ऐसे ही टीन होती है, टीन के भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या टीन के दो आयन होते हैं। एक तो Sn2+ होता है और एक Sn4 पॉजिटिव होता है। Sn2 को हम लोग स्टेनस आयन कहते हैं और +4 को हम लोग अस्टेनिक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टेनिक आयन कहते हैं। ऐसे ही लेड होता है। तो लेड के दो आयन नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक Pb2 पॉजिटिव होता है और एक Pb4 पॉजिटिव होता है। Pb2 पॉजिटिव को हम लोग प्लम्बस आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम्बस आयन कहते हैं। तो Pb2 पॉजिटिव को हम लोग प्लम्बस आयन कहते हैं, और Pb4 पॉजिटिव को हम लोग प्लम्बिक आयन कहते हैं। तो लेड के ऊपर, लेड का सिंबल Pb होता है। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb होता है। तो यदि लेड के ऊपर +2 चार्ज हो तो प्लम्बस आयन, और +4 चार्ज हो तो प्लम्बिक आयन होते हैं। क्या होते हैं? प्लम्बिक आयन होते हैं। ऐसे ही क्रोमियम होते हैं। तो क्रोमियम के भी क्रोमियम का सिंबल Cr होता है। क्रोमियम के भी दो आयन होते हैं। एक तो Cr2 पॉजिटिव होता है और एक Cr3 पॉजिटिव होते हैं। एक तो क्रोमियम होते हैं Cr2 पॉजिटिव और एक होते हैं Cr3 पॉजिटिव होते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग, 3 पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं क्रोमिक आयन और 2 पॉजिटिव को कहते हैं क्रोमस आयन। क्या कहते हैं? क्रोमस। ये क्रोमस आयन होता है और ये कहलाता है क्रोमिक आयन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्रोमिक आयन कहलाता है। तो क्रोमियम के ऊपर 2 चार्ज होते हैं। एक तो +1 होता है और +1 को हम लोग कहते हैं, एक तो +2 होता है, इसको क्रोमस आयन कहते हैं, और एक +3 होते हैं, इसको हम लोग क्रोमिक आयन कहते हैं। ऐसे ही गोल्ड है। तो गोल्ड के ऊपर भी, गोल्ड का सिंबल Au होता है, तो गोल्ड के ऊपर भी 2 चार्ज होते हैं या 2 आयन एग्जिस्ट करते हैं। एक तो गोल्ड करते हैं Au+ और एक होते हैं
3 पॉजिटिव होते हैं। Au प्लस को कहते हैं हम लोग ऑरस आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरस आयन कहते हैं। और Au3 पॉजिटिव को हम लोग केमिस्ट्री में ऑरिक आयन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो गोल्ड है, गोल्ड के नेचर के अंदर मेनली 2 आयन एग्जिस्ट करते हैं, एक तो Au प्लस और एक Au3 प्लस होते हैं। Au प्लस को हम लोग कहते हैं ऑरस आयन और Au3 प्लस को कहते हैं हम लोग ऑरिक आयन कहते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं पॉली एटॉमिक, क्या ले रहे हैं? पॉली एटॉमिक आयन ले रहे हैं। तो पॉली एटॉमिक आयन उन्हें कहते हैं जिन आयन्स के अंदर कई सारे क्या हों? एटम्स होते हैं, तो उनको पॉली एटॉमिक आयन्स कहते हैं। मोनो एटॉमिक आयन उन्हें कहते हैं जिनमें एक ही एटम हो और उस एटम के ऊपर क्या हो? चार्ज हो। जैसे आयरन का एक एटम है तो इसके ऊपर चार्ज है। तो ये हम लोगों ने कुछ मोनो एटॉमिक आयन देखे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं पॉली एटॉमिक आयन को। किसको देख रहे हैं हम लोग? पॉली एटॉमिक आयन को देख रहे हैं। चलिएगा, ओके, अब आगे चलते हैं, मरकरी भी देख लेते हैं। एक यहां पर मरकरी छूट गया है, तो मरकरी के भी जो मरकरी होते हैं, तो मरकरी का सिंबल Hg होता है। तो मरकरी के भी 2 आयन होते हैं, एक तो होता है मरकरी Hg प्लस होता है और एक होता है मरकरी Hg2 प्लस होता है। Hg प्लस को हम लोग मर्क्यूरस आयन कहते हैं, मर्क्यूरस, तो मर्क्यूरस आयन कहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग मर्क्यूरिक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक आयन कहते हैं। तो मरकरी के ऊपर यदि +1 चार्ज हो तो मर्क्यूरस आयन, और यदि +2 चार्ज हो तो मर्क्यूरिक आयन होते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयन देखते हैं। एक SO4 2 नेगेटिव होते हैं केमिस्ट्री में, इसको हम लोग सल्फेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फेट आयन कहते हैं। तो देखिए पॉली एटॉमिक आयन है, क्योंकि इसमें एक एटम सल्फर का है, 4 ऑक्सीजन के हैं, तो ये पॉली एटॉमिक हो गया है, और चार्ज है तो आयन बन गया है, तो ये पॉली एटॉमिक आयन है। SO4 केमिस्ट्री में सल्फेट आयन होता है। दूसरा होता है SO3 होता है, SO3 2 नेगेटिव होता है, इसको केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं सल्फाइड आयन कहते हैं। इनमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई सल्फेट क्या है और सल्फाइड क्या होते हैं। यदि SO4 2 नेगेटिव है तो ये कहलाता है सल्फेट आयन, और यदि SO3 2 नेगेटिव है तो इसको हम लोग कहते हैं सल्फाइड आयन कहते हैं। इसी तरह से एक केमिस्ट्री में NO3 नेगेटिव होते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रेट आयन। क्या कहते हैं? नाइट्रेट आयन। एक केमिस्ट्री के अंदर NO2 नेगेटिव होता है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइट आयन कहते हैं। अब यहां भी कंफ्यूज रहते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन नहीं पता होता है बच्चों को। तो NO3 होता है नाइट्रेट आयन और NO2 जो होता है वो नाइट्राइट आयन होता है। तो बुद्धिमान से बुद्धिमान बच्चा भी इन आयन्स के अंदर मोस्टली क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है। इसी तरह से यदि हम आगे देखें तो हमारे पास होते एक MnO4 नेगेटिव, इसको कहते हैं हम लोग परमैग्नेट आयन कहते हैं। एक होता है MnO4 2 नेगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में मैंगनेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगनेट आयन। यदि MnO4 पे 1 नेगेटिव हो तो परमैग्नेट आयन, और MnO4 पर 2 नेगेटिव हो तो मैंगनेट आयन होता है। ऐसे ही ClO3 नेगेटिव आयन होता है, इसको केमिस्ट्री में हम लोग क्लोरेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेट आयन कहते हैं। इसी तरह से एक और होता है हमारे पास N3 नेगेटिव होता है, इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं अजाइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अजाइड आयन कहते हैं। एक होते हैं PO4 3 नेगेटिव, इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं फॉस्फेट आयन कहते हैं। यदि आप लोगों को आयन की नॉलेज नहीं है तो आप लोग केमिस्ट्री के जो कंपाउंड है उनकी नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो नेमिंग में बड़े महत्वपूर्ण है, ये बड़े काम आते हैं, इनके बिना नेमिंग नहीं हो पाती है। तो PO4 नेगेटिव को फॉस्फेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फेट आयन कहते हैं। और एक होता है Cr2O7 2 नेगेटिव होते हैं, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको हम लोग? डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। तो ये डाइक्रोमेट आयन होते हैं। एक केमिस्ट्री में इसमें भी बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, NH4 नेगेटिव होता है, NH4 पॉजिटिव होता है, तो इसको केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम आयन कहते हैं। एक केमिस्ट्री में OH नेगेटिव होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो आयन मैंने लिखे हैं ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट आयन्स हैं। यदि आप लोगों को इन आयन्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप लोग केमिस्ट्री के बहुत सारे कंपाउंड को मिस कर देंगे और मैक्सिमम केमिस्ट्री आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो 11th और 12th तक के सिलेबस में करीबन यही आयन्स यूज होते हैं, इनसे अतिरिक्त बहुत कम हैं जो आयन्स यूज होते हैं। आज के लिए धन्यवाद, आज इतना ही।